नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। 20 साल तक सत्ता से बाहर रहने को तैयार हो गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। इंडिया गठबंधन के सामने एनडीए ने टेक दिए हैं घुटने। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। इस खबर को देखकर सुनकर आप सभी लोग गदगद हो जाएंगे। कई सालों की मेहनत आप लोगों की सफल होने जा रही है, क्योंकि अमित शाह ने खुद इस बात का कबूलनामा कर लिया है कि 20 साल तक वो विपक्ष में बैठने को तैयार है। इंडिया गठबंधन की बढ़ती मजबूती ने आज अमित शाह को जड़ से हिला दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, दिल को गदगद कर देने वाली खबर है, और इस खबर को आप लोग जरूर देखिएगा। आज अमित शाह को फिर से धर्म का सहारा लेना पड़ा है। हम लोगों को मालूम है कि हारा हुआ, थका हुआ, निराशा, डरा हुआ, सहमा हुआ व्यक्ति अक्सर धर्म की बात करता है। अगर आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं, तो अपने काम की बात कीजिए ना। आप धर्म की बात क्यों करते हैं? हम लोगों को मालूम है कि बंगाल में चुनाव बिल्कुल नजदीक है। बंगाल में जल्द ही चुनाव शुरू हो जाएंगे, तैयारियां जोरों शोरों पर है। इसी पर अमित शाह का बयान ये तहलका मचा रहा है। अमित शाह बंगाल में जाकर सरेंडर नामा पढ़ देंगे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि अरे अमित शाह आ रहे हैं, लंबा चौड़ा भाषण देंगे, लेकिन अमित शाह ने बंगाल पहुंचकर अपना सरेंडर नामा लिख दिया है। देखिए, जागरण अखबार में खबर भी छपी है, लिखा भी है, भाजपा के संपर्क में है हुमायूं कबीर। शाह बोले 20 साल विपक्ष में बैठ जाएंगे, मगर बाबरी मस्जिद बनाने वालों के साथ हम कभी नहीं जाएंगे। देखिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। एक बार फिर अमित शाह ने जाति, धर्म, मजहब के नाम पर वोट मांगना शुरू कर दिया है, और 20 साल विपक्ष में बैठने के लिए गृह मंत्री अमित शाह तैयार हो गए हैं। देखिए, खबर में लिखा भी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए हुमायूं कबीर स्टिंग विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा बाबरी मस्जिद बनाने वालों से समझौता नहीं करेगी, बल्कि 20 साल विपक्ष में बैठना पसंद करेगी। देख लीजिए, मैंने शुरू में कहा कि जहां भी इनकी रैलियां हो, जहां भी इनका भाषण हो, जाति, धर्म, मजहब अगर ये ना जोड़े तो 2 मिनट ये मंच पर खड़े नहीं हो सकते। कारण ये है कि कुछ किया ही नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। जाति को जातियों से लड़ाया, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाया, मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाया, सिखों को सिखों से, और ईसाइयों को ईसाइयों से लड़ाने का काम इन्होंने किया है। और अब एक बार फिर बंगाल पहुंचकर कोलकाता में जाति, धर्म, मजहब का राग अलाप रहे हैं। देखिए, खबर में लिखा भी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कोलकाता में भाजपा का चुनावी संकल्प पत्र जारी करने के दौरान सत्तारूढ़ टीएमसी को छोड़ने वाले आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर से जुड़े स्टिंग विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए दो टूक कहा कि भाजपा सत्ता के लिए किसी भी कीमत पर बाबरी मस्जिद बनाने वालों से समझौता यानी कि गठबंधन नहीं करेगी। लिखा भी है, शाह ने साफ कहा कि हम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वालों के साथ कोई समझौता करने की बजाय अगले 20 साल तक विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। तो अमित शाह तैयार हो जाएं विपक्ष में बैठने के लिए। 20 साल तक अमित शाह को तैयार रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बंगाल है, और बंगाल में लोग जाति, धर्म, मजहब नहीं बल्कि विकास देखते हैं। वो अपनी तरक्की देखते हैं, अपने प्रदेश का विकास देखते हैं, अपने प्रदेश को हंसता खेलता हुआ देखना चाहते हैं। बाकी हिंदू मुसलमान तो भाजपा दिल्ली में बैठकर कर ही रही है, पूरे देश में कर रही है। तो इस बार बंगाल की जनता विकास को चुनेगी, विनाश को नहीं। अगर ये आ गए तो बंगाल का विनाश हो जाएगा। कारण ये है कि ये कभी बाबरी पर बात करेंगे, कभी राम मंदिर पर बात करेंगे, कभी हुमायूं कबीर पर बात करेंगे, कभी उन पर तो कभी उन पर बात करेंगे। काम धाम कुछ करना है नहीं, बस जाति को जातियों से लड़ाना है, यही करेंगे। तो बंगाल की जनता गलती नहीं करेगी, ठीक है। बंगाल की जनता होशियार है, और ये पैसे भी बांटेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, चुनाव शुरू हो जाएगा, भाजपा वाले पैसे बांटना शुरू कर देंगे। तो इनके झांसे में नहीं आना है। बिहार की जनता में त्राहिमाम मचा है, 10-10 हजार भले मिल गए, लेकिन बिहार की जनता खुश नहीं है, ठीक है। देखिए, खबर में लिखा भी है, बाबरी मस्जिद समर्थकों से समझौता नहीं। लिखा भी है, उन्होंने मुख्यमंत्री व टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए इशारा किया कि हुमायूं कबीर यानी टीएमसी के निलंबित विधायक के वायरल ऑडियो क्लिप के पीछे सत्ताधारी पार्टी का ही हाथ है। टीएमसी द्वारा जारी इस ऑडियो क्लिप में हुमायूं कबीर कथित तौर पर राज्य के भाजपा नेताओं को टीएमसी को सत्ता से हटाने में पूरा समर्थन देने का भरोसा दिला रहे हैं। शाह से बंगाल चुनाव में हुमायूं कबीर और भाजपा के बीच कथित डील के सवाल पर स्पष्ट कहा कि आप ममता बनर्जी की क्षमताओं से अनजान हैं।
ममता बनर्जी ऐसे 2000 वीडियो बनवा सकती हैं। गृह मंत्री ने हुमायूं कबीर के साथ किसी भी समझौते की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि कबीर और भाजपा दो बिल्कुल अलग ध्रुवों साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरह है, हमारा उनके साथ कभी मेल नहीं खा सकता। लिखा भी है, गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि बंगाल विधानसभा चुनाव में यदि भाजपा की जीत होती है तो पार्टी बंगाल के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएगी। शाह ने विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों द्वारा मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा कौन होगा इस सवाल पर कहा कि हम कोई वंशवादी दल नहीं है जिसमें बुआ के बाद भतीजा सत्ता संभाले। मैं बंगाल के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हमारी मुख्यमंत्री एक बंगाली होगा, यानी हमारा मुख्यमंत्री एक बंगाली होगा और बंगाल का बेटा होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने तृणमूल के इस दावे को भी खारिज किया कि भाजपा बंगाल के लोगों की खान पान की आदतों में दखल देगी। शाह ने कहा कि मछली और अंडे के सेवन पर रोक नहीं लगेगी, ये तृणमूल द्वारा फैलाई गई अफवाह है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अमित शाह ने बंगाल जाकर के अपना सरेंडर नामा दाखिल कर दिया है। बंगाल में अमित शाह सरेंडर हो गए हैं और 20 साल तक विपक्ष में बने रहने पर कोई कुरेद नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। तो क्या बंगाल की जनता अमित शाह का यह सपना पूरा करेगी? क्या बंगाल की जनता अमित शाह को 20 साल और विपक्ष में बैठाने का काम करेगी? दोस्तों, आप सभी लोगों की क्या राय है? इस बार बंगाल में किसकी सरकार बन रही है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज अमित शाह ने अपना सरेंडर नामा लिख दिया है बंगाल में। आज अमित शाह ने कह दिया है कि 20 साल अगर विपक्ष में बैठना पड़े तो हमें ऐतराज नहीं, और अब लग रहा है कि अमित शाह विपक्ष में बैठने योग्य हैं। अमित शाह सत्ता से दूर रहे वही अच्छा है। अगर ये सत्ता में आएंगे तो क्या हाल होगा शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग भली भांत देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं कि ये सरकार कैसे काम कर रही है, सरकार कैसे तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है, ये सरकार कैसे जाति धर्म मजहब के नाम पर वोट मांग रही है। और आज बंगाल में जहां पर विकास की बात करनी चाहिए थी अमित शाह को, अमित शाह जाति धर्म मजहब यानी विनाश की बात कर रहे थे। लेकिन अब भी अगर बंगाल की जनता ना समझे तो भाई क्या ही कहा जाए। इसीलिए चुनाव से पहले ही हम लोगों को डिसाइड कर लेना चाहिए कि वोट किसे देना है, विकास को या जिन्होंने विकास का नाम विनाश रखा है उनको। ठीक है, किसको वोट देना है ये हम सभी लोगों को तय करना है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।